झारखंड में आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। बाबूलाल जी से सम्राट चौधरी की बात होती है कि नहीं? उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जिस पार्टी में कुतुब मीनार से कूद करके बाबूलाल जी आए हैं। पुलिस के सामने उनकी हत्या और इसके बाद जो कार्रवाई हुई तो मैं कह सकता हूं कि खाना पूर्ति से अधिक कुछ भी नहीं। बाबूलाल जी अब राजनीतिक जमीन तराशने के लिए हत्या पर राजनीति बंद करें। आज अगर ये कानून व्यवस्था बिगड़ी है उसके लिए कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन जी उसके लिए जिम्मेवार है। हत्या पे राजनीति बाबूलाल जी के लिए ठीक नहीं। झारखंड में आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। अगर हम कहें कि कानून व्यवस्था कहीं है, पिछले दिनों जो जमशेदपुर में जो घटना घटी, करनी सेना के कोई नेता थे और पुलिस के सामने उनकी हत्या कर दी और इसके बाद जो कार्रवाई हुई तो मैं कह सकता हूं कि खाना पूर्ति से अधिक कुछ भी नहीं। उसके बाद जो सरकार ने क्या किया कि एसपी को वहां से हटा दिया, एक नहीं बल्कि 2 एसपी को शायद हटाया सरायकेला जमशेदपुर। तो मैं समझता हूं कि एसपी को हटाना कोई एक सजा नहीं है। कायदे से होना तो ये चाहिए था, पुलिस के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी। अगर पुलिस के सामने अगर किसी की भी हत्या होती है मौजूदगी में, तो फिर उसके लिए तो पूरी तरह से पुलिस जिम्मेवार। लेकिन अभी तक जो कल तक की मेरे पास जानकारी है कि पुलिस के ऊपर कोई किसी प्रकार के उन्होंने एफआईआर नहीं किया, कोई कार्रवाई करने की वो सोच भी नहीं रहे। उल्टे उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है जिनके होटल में खाना वाना खा करके शायद लोग निकले थे, उन लोगों के ऊपर पुलिस ने एफआईआर की। भाई अगर कोई मेरे घर से खा करके कोई निकलता है बाहर, कोई वहां, और उसके बाद सड़क पर पुलिस है, पुलिस के सामने किसी की हत्या होती है, तो उस होटल के मालिक वो कैसे हो सकता है? तो आज अगर ये कानून व्यवस्था बिगड़ी है उसके लिए मैं समझता हूं कि जो मेरे पास जो जानकारियां मिल रही है उसके लिए कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उसके लिए जिम्मेवार। और आजकल तो आए दिन ये चर्चा जानकारी मिल रही है, हेमंत सोरेन की सुरक्षा में कोई एएसआई है अजय सिंह करके, वही डीजी का भी काम कर रहे हैं, एसपी का भी काम कर रहे हैं, वसूली का भी काम कर रहे हैं। जो मेरे पास जानकारी, चाहे डीजी हो चाहे किसी भी विभाग के, चाहे एसपी गण हो, सब उनके सामने लोग लाचार और बेबस। यहां तक कि थाना में कौन इन दरोगा को पदस्थापित किया जाए ये भी उनके यहां से फरमान जाता है। किसी भी अफसरों का कोई हिम्मत नहीं होता है कि उसका कोई विरोध कर सके। तो जहां इस प्रकार से शासन चलता हो, प्रशासन चलता हो, एक एएसआई अगर सबसे भारी दिखता हो तो आप स्वाभाविक है समझ सकते हो कि कानून व्यवस्था की क्या हाल। तो आज राज्य की यही स्थिति। जमशेदपुर लेकर बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है, नामो निशान तक नहीं कानून व्यवस्था की, सब मनमानी तौर पर चल रहा है। बाबूलाल जी से सम्राट चौधरी की बात होती है कि नहीं? वो भी उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जिस पार्टी में कुतुब मीनार से कूद करके बाबूलाल जी आए हैं। तो एक बार पूछ लें कि बिहार में कानून व्यवस्था है? एक निर्दोष व्यक्ति का इनकाउंटर उन्हीं के पुलिस ने कर दिया और झारखंड में ये प्रश्न खड़ा करते हैं। जमशेदपुर की घटना घटी, पीड़ादायक घटना है और सरकार ने उस पर तुरंत संज्ञान लिया
कोई हमने सप्ताह नहीं लगाया, 24 घंटे के अंदर सरकार ने संज्ञान लिया, उन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, वहां के एसपी का तबादला किया, 5 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की, बार के मालिक के घर पे भी हम लोगों ने, प्रशासन ने छापेमारी की ताकि जो आरोपित हैं उनका ट्रेस हो सके। इसके लिए जगह जगह छापेमारी भी हो रही है और मृतक के पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, इसके लिए भी सरकार ने संज्ञान लिया है। तो हम तो 24 घंटे के अंदर ये तमाम चीजें की हैं। तो बाबूलाल जी अब राजनीतिक जमीन तराशने के लिए हत्या पर राजनीति बंद करें। हत्या पर राजनीति बाबूलाल जी के लिए ठीक नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।